पे कमेंट करते हैं। तो मेरे इमाम ने एक शेर लिखा और वो आपको सुनाता हूँ, जरा सुनिएगा और सुन के बताइएगा। फरमाते हैं, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे हैं मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले हैं, मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। और इतनी तादाद है यहाँ हुजूर के गुलामों की। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और पूरे हिंदुस्तान में रोज हुजूर की महफिल होती है। और लगभग मतलब ये बात मैं तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ कि शायद ही हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर बचा हो जहाँ हुजूर के गुलाम रहते हों और मैं गया ना हूँ। शायद ऐसा कोई शहर बचा हो, लेकिन चंद इलाके ऐसे हैं हिंदुस्तान में जहाँ महफिलें सजती हैं तो वहाँ पढ़ने में बहुत मजा आता है। उनमें एक इलाका है शहर मोहब्बत बरेली शरीफ। बहुत ये इनके पास जो माइक है वो बंद कर दीजिए, उसको तुरंत पहली फुर्सत में। तो माशाल्लाह मैं बरेली इलाके में कोई पहली बार तो आया नहीं हूँ, बार बार आता हूँ। और बार बार आने की वजह यह है कि इतना प्यार मिलता है और इतनी मोहब्बत मिलती है ना कि कभी दिल नहीं भरता। और मोहब्बत की सरजमीन है ये अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब अपने आप को रहें किसी भी कोने में दुनिया के, मगर अपने आप को बरेलवी कहने पे फख्र महसूस करते हैं। तो माशाल्लाह ये हमारे हसन भाई जो आपके गांव के हैं, है ना। अभी तक तो मैं इनकी दावत पे कहीं आता तो ये कहता था कि आपके इलाके के हैं, मगर आज तो ये अपने गांव में ही है ना। अभी मुझे कमरे में बताया गया, हालांकि इन्होंने नहीं बताया था, ये इतने कंजूस आदमी हैं, सही बता रहा हूं। इन्होंने एक बात तो इतनी गलत कही, इन्होंने आज तक मुझे दाद तो बहुत दी मगर इनाम आज तक नहीं दिया। और ये झूठ नहीं बोलना चाहिए असल। तो खैर ये आज आपका गांव है और आज आपकी दरिया दिली भी मुझे देखनी है और आज आप किस तरह दाद देते हैं वो भी मुझे देखना है। मैं बात ठीक कर रहा हूँ ना? आप लोग मेरी तारीफ कर रहे हो इस बात की, है ना। ये दूसरे गांव में दूसरे इलाकों में बहुत दाद भी देते हैं, बहुत नवाजते भी हैं। आज अपने गांव में है तो आज ये किस तरह दाद देंगे, किस तरह नवाजेंगे, ये आज देखना है ऐसे, है ना। डबल तुरंत अच्छा बीमा है, जबरदस्त एफडी है वो। अच्छा खैर, हमारे बहुत ही अजीज दोस्त और भाई सना खान मुस्तफ़ा मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब हज़रत अहमदुल फत्ताह फैज़ाबादी साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं और आपने माशाल्लाह बहुत मोहब्बतों से नवाजा भी है, बहुत अच्छा सुना भी है। अल्लाह ताला और मज़ीद बरकतें अता फरमाए। एक बहुत मशहूर और बहुत मकबूल नाते पाक से आगाज़ कर रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा आपको याद है तो इंशाल्लाह मैं भी पढ़ूंगा और आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। और फरमाइशें आप लोगों ने इतनी कर दी हैं कि मुझे 2-3 बार बुलाना पड़ेगा आपको, तो मैं जाके पूरी कर पाऊंगा। अब इतनी ज़्यादा फरमाइशें होती हैं कि मैं कितनी सुनाऊंगा आपको। खैर मैं कोशिश करता हूँ, पहले 1-2 नए कलाम आपको सुनाऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी फरमाइशों की तरफ आता हूँ। आइए एक बार जिसको जो दुरूद याद है बुलंद आवाज से, जिसको भी जो दुरूद याद हो हुजूर की बारगाह में पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सुनिए अहमद भाई, तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक
तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख के अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख के अब्रे रहमत, पतों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, पतों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। मेरे इमाम अहले सुन्नत, ताजदारे अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत की लिखी हुई नाते पाक का ये शेर बारगाह रसूल में बहुत मकबूल है। और जब ये शेर लिखा गया, पढ़ा गया, तो कुछ लोगों को एतराज भी हुआ और हुजूर के गुलामों पे उन्होंने अपनी ज़बानें भी खोली। तो फिर मेरे इमाम का कलम उठता है और एक शेर मेरे इमाम लिखते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम जो गुलाम है ना आपके, हमारी गर्दनों में आपकी गुलामी का पटका है और हम तो बहुत फख्र से बहुत सीना चौड़ा करके पढ़ते हैं कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मगर या रसूल अल्लाह, जब हम ये पढ़ते हैं तो इसी धरती पर कुछ दो पैर के जानवर हैं जिन्हें तकलीफ होती है और फिर वो आपके गुलामों पे और आप पे कमेंट करते हैं। तो मेरे इमाम ने एक शेर लिखा और वो आपको सुनाता हूँ, जरा सुनिएगा और सुन के बताइएगा। फरमाते हैं, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, मुनकिर अजब खाने गुर्रा
वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या ये नाते पाक इतनी मकबूल है और इतनी मशहूर है कि बचपन से ही सुन्नियों के घरों में बच्चों को ये नात याद करा दी जाती है। और आप सबको तो याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि बरेली में आप रहते हैं। याद है तो आइए जिसको जिसको याद है उसकी आवाज बुलंद हो और मिलके पढ़िए पढ़िए। चमक तुझसे पाते हैं और खुल के मेरा दिल भी चमका दे। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले या रसूल अल्लाह। हम ये कहते हैं जब तक इस जिस्म में जान है आखिरी सांस तक कहते रहेंगे। और जिनको तकलीफ होती है वो तकलीफ में रहें, जल जल के मर जाएं, मगर या रसूल अल्लाह हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे या रसूल अल्लाह। रहे यूं ही उनका चेहरे चार यूं ही उनका चेहरे चारहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमक